नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जयपुर सेंट्रल जेल से 4 बीमार कैदी शहर के एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेजे जाते हैं। बीमार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद जेल के डॉक्टर ने यह लिख कर दिया था। लेकिन इसके बाद वो चारों कैदी अस्पताल से अचानक गायब हो जाते हैं। अस्पताल के अंदर वो जेल वैन तो खड़ी थी जिनमें उन्हें लाया गया था, लेकिन चारों कैदी और उनके साथ आए 5 पुलिस वाले गायब थे। इसके बाद जानते हैं वो चारों कैदी कहाँ मिले। शहर के अलग अलग होटलों में अपनी अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड के साथ। जेल न हुई, खाला अम्मा का घर हो गया। वरना क्या बात थी कि जिन कैदियों को बीमार होने पर सीधे जेल से अस्पताल और अस्पताल से फिर इसी जेल में वापस लौटना था, वही कैदी जेल की जगह शहर के इन आलीशान होटलों में अय्याशी करते हुए मिले। इस कहानी को सुनकर लगता है कि यूपी बिहार तो नाहक ही बदनाम है। कायदे कानूनों को पलीता लगाने में अपनों राजस्थान भी पीछे नहीं। सिक्कों की खनक के आगे कायदे कानूनों को गिरवी रखकर जेल में बंद कैदियों को एक तय सीमा के लिए भागने और फिर उन्हें वापस जेल में लेकर आने का ये वो खेल था जिसका 24 मई को एकाएक पर्दाफाश हो गया। वरना क्या पता ये सिलसिला पहले भी यूं ही चलता रहा होगा और आगे भी चलने वाला था। आलीशान होटलों में अपनी अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड्स के साथ मधुर मिलन और मौज मस्ती की ये साजिश बुनी तो थी जेल में बंद 4 छंटे हुए बदमाशों ने, लेकिन उनकी इस प्लानिंग में जेल के अधिकारियों और चालान लेकर जाने वाले पुलिसकर्मियों ने भी कुछ इतना बढ़ चढ़कर साथ दिया कि मानो वो जुर्म नहीं, कोई पुण्य का काम कर रहे हो। इस कहानी का खुलासा 24 मई को तब हुआ जब सवाई मानसिंह अस्पताल के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक मुखबिर से खुफिया जानकारी मिली। मुखबिर ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को इलाज के नाम पर एसएमएस अस्पताल लाया गया है, जहां से उन्हें भगा देने की तैयारी है। ये सुनते ही पुलिस वाले सन्नाटे में आ गए। ये जेल ब्रेक का बड़ा मामला हो सकता था। फौरन एसएमएस थाने की टीम अस्पताल पहुंची और जैसी की खबर थी मामला वैसा ही निकला। सचमुच अस्पताल के धनवंतरी ओपीडी से लेकर पूरे अस्पताल के अहाते में कहीं भी वो 4 कैदी नहीं मिले जिनके बारे में पुलिस को मुखबिर ने खबर दी थी। खास बात ये रही कि कैदियों के साथ साथ वो 5 पुलिस वाले भी गायब थे जिन पर इन कैदियों की निगरानी और फिर उन्हें वापस जेल पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ये और बात है कि अस्पताल में पुलिस की वो गाड़ी खड़ी नजर आई जिस गाड़ी में कैदियों को अस्पताल लाया गया था। छानबीन करने पर इस कहानी का एक और पहलू सामने आ गया। पता चला कि जेल से एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए 4 नहीं बल्कि 5 कैदी लाए गए, लेकिन 5 में से 4 गायब हो गए, जबकि एक कैदी कहीं नहीं गया। उस कैदी के साथ एक पुलिस वाला अस्पताल में ही रहा और फिर वहां से जेल चला गया, जबकि बाकी के पुलिस वाले कैदियों के साथ ही नदारद हो गए। अब पुलिस ने फरार कैदियों और पुलिस वालों की लोकेशन पता करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तब तक पुलिस को यह नहीं पता था कि ये कैदी जेल से भागकर सचमुच कहीं जाकर छुप गए हैं या फिर कोई और ही खेल खेल रहे हैं। जल्द ही कैदियों की लोकेशन का पता चल गया। रफीक और भंवरलाल नाम के 2 कैदी जिन पर कत्ल और रेप जैसे संगीन गुनाहों के इल्जाम हैं, उनकी लोकेशन शहर के जालूपुरा इलाके में पाई गई, जबकि फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में जेल में बंद बाकी के 2 कैदी अंकित बंसल और करण गुप्ता की लोकेशन एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मिली। आनन फानन में इस मामले की तफ्तीश लाल कोठी पुलिस के हवाले कर दी गई। अब लाल कोठी की पुलिस टीमें जब अलग अलग कैदियों का पीछा करती हुई बताई गई जगहों पर पहुंची तो ये सारे के सारे कैदी 2 अलग अलग होटलों से बरामद कर लिए गए। कमाल देखिए कि इन होटलों में इनकी बीवी और गर्लफ्रेंड्स ने अपने मुल्जिम आशिकों के साथ न सिर्फ मधुर मिलन की पूरी तैयारी कर रखी थी, बल्कि इसके लिए बाकायदा कमरे भी बुक करवा लिए थे। मगर ऐन मौके पर पहुंची पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। चारों के चारों बंदी दबोच लिए गए। इन बंदियों के साथ गायब जिन पुलिस वालों के बारे में अब तक ये समझा जा रहा था कि वो भी शायद कैदियों का पीछा करते हुए अस्पताल से निकले हैं, वो असल में कैदियों की मदद करते हुए अस्पताल से उनके साथ निकले थे
और उन होटलों में ही मौजूद थे जहां आशिकी का पूरा प्रोग्राम पहले से ही सेट था। यानी सारे के सारे पुलिस वाले कैदियों से पहले ही मिले हुए थे। ऐसे में लालकोठी थाने की पुलिस ने कैदियों के साथ साथ 5 पुलिस वालों को भी धर दबोचा। अभी तक की जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ से 24 तारीख को 5 प्रिजनर्स को एसएमएस में रेफ़र किया गया था। नियमानुसार उनके लिए पुलिस से गार्ड मांगी गई थी और पुलिस गार्ड की उपलब्धता पर शनिवार को उन्हें एसएमएस भिजवाया गया। वहाँ से पुनः वापस हमारे पास एक ही बंदी जब वापस आया तो जानकारी की गई तो पता चला कि 2 बंदी रफ़ीक और भंवर सिद्धार्थ होटल में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 2 बंदी करण और अंकित को जो अंडर ट्रायल थे उनको बेलाकासा जो होटल है उसमें एयरपोर्ट थाने पर गिरफ्तार किया गया। जब और विस्तृत जानकारी ली गई तो पता चला कि उनको वहां ले जाने के लिए जो पुलिस गार्ड हमने जिसकी कस्टडी में सौंपे थे उन पुलिस गार्ड की उसमें संलिप्तता रही और उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अभी तक हमारे पास जो पुलिस की गार्ड है और उनके जो साथ वहाँ मिले थे वो लोग हमारे पास यहाँ जेल दाखिल कराए गए हैं और जो हमारे 4 जो प्रिजनर हैं उनको अभी भी पुलिस कस्टडी में रखा गया है। हालांकि तफ्तीश में कहानी इससे भी आगे निकल गई। पता चला कि इस साजिश में सिर्फ कैदी और पुलिस वाले ही नहीं बल्कि कैदियों की बीवी और उनकी गर्लफ्रेंड्स भी उनके मददगार के तौर पर शामिल थे। लिहाजा गिरफ्तारी का दायरा भी एक-एक कर बढ़ता गया और 24 जुलाई से शुरू हुई इस कार्रवाई के 4 दिन गुजरते गुजरते गिरफ्तार लोगों की तादाद 15 तक पहुंच गई, जिनमें गर्लफ्रेंड्स और दूसरे मददगार भी शामिल थे। शहर के होटलों में चलते इस गोरखधंधे की खबर मिलने पर हम उन होटलों में भी पहुंचे जहां जेल से भागकर मौज मस्ती की पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन होटल वालों ने कैदी और पुलिस वालों की किसी भी साजिश से खुद को बेखबर बताया। जालूपुरा के होटल सिद्धार्थ के मैनेजर ने यहां तक कह दिया कि कैदी उनके पास आए जरूर थे, लेकिन चूंकि उनके आई कार्ड क्लियर नहीं थे, उन्होंने कैदियों को होटल में एंट्री ही नहीं दी और कैदियों का पीछा करती हुई आई पुलिस टीम ने उन्हें होटल के दरवाजे से ही गिरफ्तार कर लिया। जयपुर सेंट्रल जेल से जो 4 कैदी निकलकर अलग अलग होटलों के बाहर या अंदर पाए गए थे, उनमें से 2 थे रफ़ीक और भंवर। ये जयपुर के जालूपुरा स्थित वो सिद्धार्थ होटल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि होटल के संचालक महेंद्र का कहना है कि होटल के अंदर से उनको नहीं पकड़ा गया। ये आप देख सकते हैं सिद्धार्थ होटल है और यहाँ पर महेंद्र मौजूद हैं। महेंद्र जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? आपका ये कहना था कि होटल के अंदर से नहीं पकड़ा गया था, कहाँ से पकड़ा गया? होटल के अंदर वो आए थे, उनकी आईडी प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमने उन्होंने रूम नहीं दिया। वो यहाँ से बाहर गए, बाहर जाते ही उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके आगे हमें कुछ पता नहीं है। तो आपने कहा कि उनका आईडी ठीक नहीं था, क्या दिक्कत? नाम धुंधला था, फोटो धुंधली थी और हमें पता भी नहीं कौन क्या है, कैसे क्या है, ये कुछ पता नहीं है हमें। वैसे लालकोठी की पुलिस इस मामले की जांच में जरूर लगी है, लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जेल के डॉक्टर की भूमिका इस मामले में क्या है। 4 ऐसे कैदी जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है और जो रंगरलियां मनाने की हालत में हैं, उन कैदियों को आखिर जेल के डॉक्टर ने इतना गंभीर रूप से बीमार कैसे मान लिया कि जेल के अस्पताल की जगह सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया। अगर वो वाकई बीमार थे तो फिर मौज मस्ती के लिए कैसे भाग निकले? खबरों की माने तो इन कैदियों को करीब 1.5 महीने पहले ही एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, और वो भी एलर्जी जैसी बीमारी के लिए, जिसे फौरी तौर पर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के तौर पर नहीं देखा जाता। तो क्या कैदियों को जेल से भगाकर ऐशगाह तक पहुंचाने की ये साजिश महीनों पहले रच ली गई थी? और क्या इस साजिश को जेल अधिकारियों और जेल के डॉक्टरों की मिलीभगत के बगैर अंजाम देना मुमकिन है? हमने जब इस मामले को लेकर जेल सुपरिंटेंडेंट से सवाल पूछा तो सुनिए उनका क्या कहना था। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला जो है, इसमें जेल प्रशासन और डॉक्टरों जिन्होंने रेफर किया, उनकी मिलीभगत की भी क्या बात सामने आ रही है? उसके लिए हमारे पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनकी संलिप्तता की जो बात सामने आएगी, अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। जो भी आएगी तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई, जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, और लैप्सेज और उनकी संलिप्तता के लिए जो विभाग के स्तर पर
श्रीमान डीआई साहब के द्वारा इसमें जांच की जा रही है और उस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार विभागीय और अगर जरूरत हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्कों की खनक के दम पे इन कैदियों ने कानून का कैसा मजाक बना लिया था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कहां तो इन्हें सेंट्रल जेल से महज 2.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद सवाई मानसिंह अस्पताल तक जाना था और वापस आना था, और कहां तो इन्होंने जेल से एयरपोर्ट तक की तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। आइए इसे एक नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर सेंट्रल जेल से एसएमएस अस्पताल की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। जयपुर सेंट्रल जेल से सिद्धार्थ होटल की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और जयपुर सेंट्रल जेल से बिरला कासा होटल एयरपोर्ट तक की दूरी 11 किलोमीटर है। जरा सोचिए, अगर जेल से इतनी दूर निकलकर ये कैदी कहीं गायब हो जाते तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती? यकीनन उन जेल कर्मियों और चालान लेकर जाने वाले पुलिसकर्मियों की, जिनकी मिलीभगत से ये कैदी इतनी दूर सिर्फ मौज मस्ती के लिए निकल गए थे। विशाल शर्मा के साथ देवांकुर वधावन, जयपुर, आज तक। जेल के बाहर इन कैदियों की मौज मस्ती के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। एक कैदी की बीवी तो अपने साथ ड्रग्स भी लेकर आई थी। ड्रग्स इतनी कि वो आराम से बाकी के ड्रग्स जेल में भी ले जा सके। जाहिर है इन्हें जेल से निकलने का आइडिया या जेल से निकालने का तरीका मुफ्त होगा नहीं। फिलहाल गिरफ्तारी 15 तक पहुंची है, लेकिन ये गिनती आगे भी बढ़ सकती है। इन कैदियों की गिरफ्तारी के साथ ही एक सच्चाई ये भी निकलकर सामने आई कि शहर के होटल सिद्धार्थ में रंगरलियां मनाने पहुंचे एक मुलजिम रफीक से मिलने पहुंची उसकी बीवी अपने साथ ड्रग्स यानी नशे की खेप लेकर आई थी, जिसे वो रफीक को देने वाली थी, और रफीक ये ड्रग्स लेकर जेल लौट जाता। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ये मामला सिर्फ जेल से भागकर मौज मस्ती करने का नहीं, बल्कि नशे की तस्करी का भी है। रफीक की पत्नी कही जा रही थी कि वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उनके पास कुछ ड्रग्स पाए गए थे। इस बारे में रफीक कौन है, कौन उसकी पत्नी है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं इस बारे में। तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सर, उसकी यार वो जालूपुरा थाने की पुलिस लेके गई है इसका डीवीआर। तो कोई बुकिंग नहीं हुई थी क्या रफीक और भंवर के नाम पे? नहीं, या किसी के नाम पे बुकिंग नहीं थी। नहीं, बुकिंग नहीं थी उनके नाम पर। सर, रफीक और भंवर जो सिद्धार्थ होटल में पाए गए बताए जा रहे थे, रफीक की पत्नी कहा जा रहा था कि वो वहाँ पर ड्रग्स लेकर आई हुई थी, जो कि रफीक ने यहाँ पर सेंट्रल जेल में लाने का उनका प्लान था और यहाँ पर शायद डिस्ट्रीब्यूट वो पहले कर चुके थे कई बार। क्या आपको लगता नहीं कि ये बेहद सनसनीखेज मामला है और ये जो इनमेट्स हैं ये पहले भी कई बार इस प्रकार की हरकत हो सकता कर चुके हो? इस बात को नकारा नहीं जा सकता अगर इस तरह का प्लान है, लेकिन हम लगातार हमारे स्तर से पुलिस के साथ संयुक्त तलाशियां प्रतिदिन नियमित और औचक तलाशियां की जाती हैं और इस बात में ये भी एक बात स्पष्ट है कि जो भी प्रिजनर आता है उसकी हम 3 लेयर तलाशी करवा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से महज करीबन 5 मिनट की दूरी पर स्थित ये मेरी बाईं तरफ जो होटल है, इसका नाम है बेला कासा होटल, और यहीं से 2 कैदियों को, अंकित और करण को, पुलिस पकड़ कर ले गई थी। यहाँ पर वो 2 कैदी जानकारी के मुताबिक अय्याशी कर रहे थे। इलाज करवाने की बजाय यहाँ पर आकर वो एक तरह से यहाँ पर एक गाला टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस पूरे मामले में कई लोगों की संलिप्तता की बात कही जा रही है। जो चलानी गार्ड, कम से कम 4 चलानी गार्ड की बात सामने आ रही थी। क्या अंकित और करण ने उन चलानी गार्ड्स को पैसा दिया था, जिसके चलते उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई? इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। अंकित और करण को पुलिस यहाँ से ले गई। विशाल शर्मा के साथ देवांकुर वधावन, जयपुर, आज तक। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।